चर्च में वर्शिप का वो लेवल नहीं है जो होना चाहिए, और उसकी एक बड़ी वजह हमारी खुदा के साथ कमिटमेंट है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये रियलिटी है। मैंने आज तक हमारे चर्च में जितने भी प्रस्ताव हैं उनको मैन ऑफ प्रेयर नहीं देखा। आपकी ज़िंदगी में दुआ बहुत कमज़ोर है, बेशक आपको बुरा लगे, लेकिन ये रियलिटी है। क्योंकि जब कभी हम सैटरडे नाइट को दुआ के लिए आपको कॉल करते हैं, नोबडी बॉदर्स टू कम। मेरी दुआ है आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, वो इसी वीक में ख़त्म हो जाए, और नेक्स्ट वीक से जब आप दुआ में ठहरने के लिए आए तो सिर्फ दुआ सोच सोच के ना आपके मतलब मुँह से निकले, बल्कि दुआ चश्मों की तरह बहना शुरू हो जाए। हालेलुया। जब तक दुआ आपकी ज़िंदगी से फ्लो नहीं करेगी, आपकी वर्शिप का लेवल रेज नहीं होगा। वर्शिप सिर्फ गला की क्रिया नहीं होती या रागा गाया, वो सीखना नहीं होती। वर्शिप आप सब वक्त करते हैं जब आप खुदा के साथ ही होते हैं। तो वर्शिप और गाने में फ़र्क है। मुझे नहीं पता मौसीकी का, मुझे नहीं पता सुर लाइफ का, लेकिन मुझे एक चीज़ का पता है, वो प्रेजेंस ऑफ गॉड है। हालेलुया। क्योंकि मेरी ज़िंदगी की बरकत की और सरफराजी की वजह मैन ऑफ प्रेयर, मैं दुआ मेरी सारे 24 घंटे का ज़्यादा टाइम दुआ और बाइबल स्टडी में गुजरता है। एवरी डे मुझे 4 से 6 घंटे लगते सिर्फ खुदा में टाइम गुजारता है। अगर मैं 4 से 6 घंटे लगाकर इन्हीं कलीसिया इकट्ठी कर सकें, तो आप इमेजिन करें जिनका लेवल मुझसे बहुत ऊपर है, हाउ मच और कितना वक्त वो खुदा के साथ सर्व करते होंगे, कितने वो खुदा के गहरे होते होंगे। फिर जाके इस काबिल बनते हैं कि इस मसबा पर आकर उसका तख्त लग सके। और जब वो हारमोनियम पर हाथ रखते हैं, जब उनकी आवाज़ें बुलंद होती हैं, जब वो दुआ करते हैं, तो जिंदगी में एक नया मसबा और एक नई रूह पहुँची जाती है। मैं आपको बता सकता हूँ, आई कैन टीच यू, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन पहुँचना आपने, अमल आपने करना है। इससे पहले मैं कल आपको शेयर करता हूँ, लेकिन पर्सनली आई रिक्वेस्ट यू 9 बजे पहुँचा करें। अगर आप वाकई खुदा में गहरा होना चाहते हैं तो गो एक्स्ट्रा माइल, थोड़ा एक्स्ट्रा चलें। जब तक आप एक्स्ट्रा माइल नहीं चलेंगे, आप कभी भी एक्स्ट्रा लेवल पर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम आपकी ज़िंदगी में नहीं हो सकते। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देने की खुदा को आदत डालिए, और बल्लीव ना सिर्फ आपकी ज़िंदगियाँ रिवाइव हो जाएंगी, बल्कि आपके वसीला से बहुत सारे लोग रिवाइव होना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले मैं कलाम शेयर करूँ, बस एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। डेवो कंपनी के एक सीईओ था 1992 में, 1992 में। कहा जाता है कि डेवो के पास है ये कंपनी, कोरियन कंपनी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका सालाना मुनाफा $200 मिलियन था, मतलब 20,000 खरब डॉलर। पाकिस्तान का इतना बजट नहीं है जितना उनका मुनाफा था। पाकिस्तान का बजट अभी ऐलान होना तो 7,300 खरब डॉलर के बनते 200, तो उसका 20,000 खरब डॉलर सालाना मुनाफा था। उसके सीईओ ने जॉन की इसी तरह उनका चाइनीज नाम है। CNN ने जब उनका इंटरव्यू किया, दूसरे से अपनी टेस्टिमनी शेयर की। उसने बताया कि मैंने 30 साल इस कंपनी को सर्व किया, और जब मैं इस कंपनी में आया तो एक मामूली क्लर्क था, आज मैं CEO हूँ। उसने अपने 5 सालों में दुनिया की बेस्ट कंपनीज में डेवो कंपनी को बना दिया, और इस अकेली टैक्स को देते थे। तो इंटरव्यू करने वाले ने पूछा, आपकी तरक्की का और आपकी बरकत का राज क्या है? एक आम क्लरिकल स्टाफ का लेवल का आदमी CEO बन गया, और इस CEO ने दुनिया की एक बड़ी कंपनी बना डाली। तो उसने
कहा, इसकी एक वजह ये थी कि मैं कभी अपनी जॉब पे लेट नहीं था। मैंने 30 सालों में आज तक ना छुट्टी की है और ना मैं कभी अपनी जॉब पर लेट हूँ। आप इमेजिन कर सकते हैं 30 years, 30 साल की कमिटमेंट, वो कभी लेट नहीं था, कभी उसने छुट्टी नहीं थी। मैंने जब तक आपकी लाइफ में कमिटमेंट नहीं है, आप कभी भी खुदा के लायक नहीं है। It doesn't matter who you are, what you are, आप क्या हैं, आप कहाँ पर हैं, आपके साथ क्या मसले हैं, आप क्या फेस कर रहे हैं, मैटर ये करता है आप खुदा के लिए कितने अवेलेबल हैं। और जब तक आप खुदा के लिए अवेलेबल नहीं हैं, आपको खुदा आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। मेरी दुआ है यहाँ पर हम खुदा के लिए अवेलेबल हुआ, और जब आप खुदा के लिए होंगे, थिंग्स गोइंग टू आपके पास रेवलेशंस होंगे, आपकी दुआओं से जिंदगियां चेंज होना शुरू हो जाएगी। 2 वीक्स हो गए मुझे मुसलसल कॉल्स आ रही हैं। एक बच्ची है, उसकी बैकबोन का प्रॉब्लम है और उसको कहने के लिए टेढ़ी टेढ़ी हो रही है खाने में, और मुझे मुसलसल मेरा वो शागिर्द वो कहते हैं, भाई साहब मैंने पता तुसी आके दुआ करोगे तो वो ठीक हो जाएगी। और मैं उसे हैरान हो रहा हूँ उसकी बातों से कि मैं खुदा हूँ, क्या मैं खुदा हूँ? फिर मैं दुआ करूँगा तो ठीक हो जाएगी, बाकी पादरी नहीं होते खाली, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी गवाही से। प्लीज, जब लोग आपकी जिंदगी से मुतासिर होंगे ना, तो फिर आपको खुदा की जगह लेने लग पड़ेंगे, और अब यीशु की तरह वो अजायब आपकी जिंदगी में होंगे जो कभी आपने सोचा नहीं। पत्थर से काम आदमी था, वो मछलियाँ था, उसकी जॉब मछलियाँ पकड़ती थी, उसका फैमिली बिजनेस मछलियाँ पकड़ता। मुझे नहीं पता वो कभी चर्च गया होगा कि नहीं गया होगा, वो बाइबल को कितना जानता, लेकिन इसी पत्रस के बारे में बाइबल कहती है, अमल की किताब में लिखा है कि लोग अपने बीमारों को, अपने मोटों को गलियों के चौराहों पर रख कर रख देते थे, और उनकी कोशिश ये होती थी कि सिर्फ पत्रस का साया पड़ जाए। आप इमेजिन हुए, सिर्फ साया पड़ जाए, हाथ लगाना दुआ करने दूर की बात। उनका बलीफ इतना था कि सिर्फ पतरस का शैडो हमारे बीमार पर पड़ जाएगा तो पतरस के शैडो से हमारे बीमार हील हो जाएंगे। Why? Because they know ये लोग कमिटेड थे, लोगों ने अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ लाइन, अपना फ्यूचर, अपना सब कुछ यीशु पर रखा हुआ था। और जब उन्होंने अपना आप यीशु पर रख दिया था, तो इमेजिन करें द लेवल ऑफ अनॉइंटिंग उनकी जिंदगी पर मसला का लेवल ये था कि लोगों के अंदर ये इंस्पिरेशन थी कि सिर्फ साया पड़ने के लिए चीजें बदल जाएंगी। आइए 70 को इसलिए प्लीज अपनी जिंदगी में कमिटेड होने की आदत डालिए। You will see the results. I bet you. मैं ये आपसे इस शक्ति ऐलानिया बात कर रहा हूँ, रिजल्ट्स आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगे। स्टेशन आता है इस बात पे। इसकी पहली और दूसरी आयत में पढ़ रहा हूँ, जो सुनी हो। और अगर तू अपने खुदा की बात को जाफिशानी से मानकर उसके सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदा तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझे सरफराज करे। अगर तू अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको मिलेंगी। बरकतों की लिस्ट है। और उसके बाद 14वीं आयत में लिखा, और जिन बातों का मैं आज के दिन तुझे हुक्म देता हूँ इनमें
इनमें से किसी से दाहिने या बाएं हाथ मोड़कर और माबूदों की पैरवी और इबादत ना कर। साथ मेरी शर्त है, आई डोंट नो, लेकिन खुदा कुछ ऐसा से मसलसल इस बात के लिए गाइड भी कर रहा है और मेरे अंदर ये बोझ भी है, मैं मसलसल प्रे भी कर रहा हूँ कि जो चैलेंजिंग टाइम गुजर रहा है वाकई एक मुश्किल टाइम में से हम गुजर रहे हैं। हर वक्त परेशानी है, वसाइल की कमी है, जॉब्स का इशू है और मैं मुसलसल आपके लिए दुआ कर रहा हूँ और शायद दुआ करने की वजह से खुदा आपके लिए बोल रहा है मुसलसल। इस ताल्लुक से आज मैं सेकंड सर्मन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। खुदा आपको सरफराज करना चाहता है, खुदा आपका लेवल रेस करना चाहता है, खुदा आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। लेकिन अगर खुदा करना चाहता है तो इसके लिए आपको 3 चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। पहली बात, खुदा का प्लान आपकी जिंदगी के लिए क्या है। मस्तिष्क 28 पर अपने खुदा का प्लान है कि अगर तू अपने खुदा की बात को जान फिशानी से मानकर उनके सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे तो खुदा तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझे सरफराज करे। खुदा का प्लान आपकी जिंदगी के लिए सरफराजी का है। डजंट मैटर हालात क्या हैं, वक्त क्या है, आप दुनिया के किस हिस्सा में रह रहे हैं, चाहे आप अफ्रीका में हो, चाहे आप तालज़दा इलाके में हो, चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे इससे बुरे हालात में अफगानिस्तान में भी, अगर आपके पास खुदा का कलाम है और खुदा का प्लान आपको मालूम है आपकी जिंदगी के लिए क्या है, तो एरिया और सिचुएशन और हालात खुदा के लिए मैटर नहीं करते। खुदा का नाम जमीन के हर हिस्से पर, हर जगह पर इक्वल और उसी तरह रिजल्ट्स देता है जैसे रिजल्ट्स वो यहाँ पर दे रहा है, जैसे वो रिजल्ट्स आपके ख्याल में अमेरिका में देगा या यूरोप में देगा, वो अफगानिस्तान में भी वैसे ही रिजल्ट्स देगा। इफ़ यू बिलीव, अगर आप उसके कलाम पर ईमान भी रखते हैं और आप उसकी बातों को जान फिशानी से मानकर उसके सब हुक्मों जो आज के दिन आपको खुदा दे रहा है आप एहतियात से अमल करते हैं। प्लीज इस बात को अपनी जिंदगी में लीजिए। खुदा कभी भी अपने लोगों को घाटे में नहीं रखना चाहता। खुदा के प्लान में ये नहीं है कि उसके लोग घाटे में रहें, मुश्किलों में रहें और चैलेंजेस से भरपूर जिंदगी गुजारें। चैलेंजेस अगर हमारी जिंदगी में हैं, मुश्किलें हैं, अगर प्रॉब्लम्स हैं, तो उसकी वजह आप खुद हैं, क्योंकि खुदा अपने लोगों के आगे आगे चल रहा है। अगर वो अपने लोगों के आगे आगे चलता है तो फिर हमारे आगे चलने की वजह से हमारे आगे के रास्ता की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी बेड़ियां हैं, जितने भी हर्डल्स हैं, वो सारे वो खुद उखाड़ रहे हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ खुदा के प्लान को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। मत्ती 11 और उसके 28 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, ऐ बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आ जाओ। खुदा को पता है कि आपकी जिंदगी में चैलेंजेस हैं, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए खुदा कह रहा है, ऐ बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आ जाओ। और क्यों आए? क्योंकि वो आपको आराम देना चाहता है, वो आपको रिलैक्स करना चाहता है। उसको पता है कि आदम की नाफरमानी के सबब से आज तक चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस से निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो कलाम है। जब तक आपकी जिंदगी में उसका कलाम नहीं है, आपकी जिंदगी में आपके चैलेंजेस खत्म नहीं हो सकते। लास्ट संडे मैंने आपके साथ आसा बादशाह की गवाही शेयर की। पहले सवाल उसके 15वें बात में आपको आसा बादशाह मिलता है और कलाम में लिखा है, जब उसने अपने आप को रीडेडिकेट किया, दोबारा से खुदा के साथ अहद बांधा, खुदा के लिए अपने आप को कमिटेड किया, तो कलाम बता रहा है कि उसकी सल्तनत के 35 सालों में उसके साथ कोई जंग नहीं हुई। आप इमेजिन कर सकते हैं, 35 साल अगले मजीद उसने किंगडम में बादशाह की और अगले 35 साल उसकी जिंदगी के सालों में कोई जंग नहीं हुई। आप अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, आपकी जिंदगी में कितनी जंगें हैं, कितने प्रॉब्लम्स हैं, आपके साथ रोज प्रॉब्लम्स हैं, रोज चैलेंजेस हैं, लेकिन आप एक भी जंग नहीं जीत सकते और बहुत सारी जंगें हार रहे हैं। लेकिन इस आदमी के लेवल ऑफ कमिटमेंट देखिए कि खुदा ने इसकी जिंदगी में कोई जंग आने ही नहीं दी। उसकी वजह
पहला सलातीन उसके 15वें बाब और उसकी पहली आयत में लिखी हुई है कि उसने हैकल के अंदर से अपनी माँ के बुतों को दूर कर दिया। उसने खुदा हर उस चीज को और हर उस एंटी क्राइस्ट हैबिट को, आदत को, इमेज को अपनी जिंदगी से रिमूव कर दिया। उसकी माँ ने एक इमेज रखा हुआ था, एक बुत रखा हुआ था और उस बुत की पूरा मुल्क प्रस्तुत कर रहा। अब ऐसा पहला सलातीन उसका 15वां बाब को लिया, यहाँ पर क्या होगा? उसकी नामी आयत में लिखा, और शाह इस्राएल यलबाम के 20वें साल से 8 साल यहूदा पर सल्तनत करने लगा। उसने 41 वर्ष यहूदा पर सल्तनत की। उसकी माँ का नाम मीका था जो अबीसलूम की बेटी थी। और आसा ने अपने बाप दाऊद की तरह वो काम किया जो खुदा की नजर में ठीक था। उसने से निकाल दिया और सब बुतों को जिनको उनके बाप दादा ने बनाया था दूर किया। उसने अपनी माँ मक्का को भी मक्का के रुतबा से उतार दिया, क्योंकि उसने एक यसरत के लिए एक नफरत अंगेज बुत बनाया था। सो आसा ने उस बुत को काट डाला और वादी कदलून में उसे जला दिया। अब इमेजिन कर सकते हैं आज हमारी जिंदगी में जंगें क्यों, आज हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्यों? उसकी एक बड़ी वजह हमारा खुदा के साथ कमिटेड ना होना है, हमारा खुदा के साथ उसके कलाम पर तवज्जो ना देना। आसा की जिंदगी से पहले जब वो आसा किंगडम कर रहा था तो उससे पहले उसकी माँ मलका थी, लेकिन जब उसकी माँ मलका थी तो वहां पर लोगों का एटीट्यूड मिक्स एटीट्यूड था। दुआ भी करते थे और साथ में कुछ ना कुछ बुरे शानंदाजी कर रहे थे। उनकी माँ ने एक बुत बनाया हुआ था, उस बुत की भी इबादत जारी थी। खुदा इस मामले में जायज होता है, खुदा ने इस मामले में नफरत अंगेजी पैदा करता है। खुदा को इस कामों से नफरत है और इसलिए खुदा ने जब आसा की आंखें खोली तो उसने पहला काम ये किया, उसने खुदा के प्लान को अपनी जिंदगी में किया। उसने खुदा के प्लान पर अमल किया और जब उसने खुदा के प्लान को अपनी जिंदगी में लिया तब दूसरा तारीख उसके 14वें बाब को खोली। और उसकी 4थी आयत में लिखा है, और यहूदा को हुक्म किया कि खुदा अपने बाप दादा के खुदा के तालिब हो और शरीयत और फरमान पर अमल करें। और उसने यहूदा के सब शहरों में से ऊंचे मुकामों और सूरज की मूर्तियों को दूर किया और उसके सामने सल्तनत में अमन रहा। उसने यहूदा में फसीलदार शहर बनाया क्योंकि मुल्क में अमन था और उन वर्षों में जंग न करना पड़ा क्योंकि खुदा ने उसे अमान बख्शा। और उसने यहूदा से कहा हम ये शहर तामीर कराएं। उसके गिर्द दीवार और बुर्ज बनाए, फाटक और अवलंगे बनाए। और ये मुल्क अभी काबू में था, हमारे काबू में है क्योंकि खुदा हम अपने खुदा के तालिब हुए हैं और हम उसके तालिब होने उसने हमको चारों तरफ से अमान बख्शा। आसा अपने लोगों को, अपनी राय को ये बता रहा है कि अगर खुदा ने हमारे मुल्क में सुकून रखा है, बरकत रखी है, फतह रखी है, तो उसका मंबा और इसका सबब कौन है? सिर्फ और सिर्फ खुदा है। उसने तमाम मुल्क से बुत परस्ती को, नाफरमानी के रूह को दूर किया और जब उसने दूर किया तो आप देखिए उसकी जिंदगी में फतह ही फतह, उसकी जिंदगी में गलबा ही गलबा है, हर लिहाज से बढ़कर है। आज हमारी जिंदगी में जब तक खुदा का प्लान नहीं होगा, जब तक खुदा का कलाम नहीं मेरे अजीज होगा, आप इस काल में इस मुश्किल हालात पर गालिब नहीं आ सकते। दूसरी वजह, अगर खुदा का कलाम है हमारी जिंदगी तो हम गालिब कैसे आते हैं? आप मलाकी 3 बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़िए। 11वीं 12वीं आयत में लिखा है तुम्हारी खातिर मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और तुम्हारे खेत का हासिल हरगिज़ ज़ाया ना होगा। खुदा के पास ये पावर है, खुदा के पास ये अथॉरिटी है कि आपकी जिंदगियों में घाटा डालने की कुव्वतों को, नाकामी की अरवा को, मायूसी की कुव्वतों को बांधे भी और उन्हें डांट भी सके। और याद रखिए
जब खुदा जानता है तो फिर दुनिया के तमाम मौकल जादूगर बदरूह काम जाती हैं, क्योंकि कलाम का लिखा प्रकाश पहला बाब और उसकी नामी आयत में जब खुदा की आवाज को मैंने सुना तो उसकी आवाज ऐसी थी जैसे जोर के पानी की गर्ज। उसकी आवाज में इस कदर गर्ज है, इस कदर रोग है कि सिर्फ यहां पर ही खुदा ढांके तो पूरे जहां कई मौकलें जादूगरी की कुव्वतें खाटे की तासीरें वहां से भाग जाती हैं, वो निकल जाती हैं, वो दुम दबा के भाग जाती हैं। इसका एक तजर्बा यूहन्ना की इंजील उसके 11वें बाब और उसकी 29 आयत में लोगों को हुआ। जब यीशु ने कहा ऐ खुदा अपने बेटे के नाम को जलाल दे, तो आसमान से आवाज आई मैंने इसको जलाल दिया है। तो लोगों ने कहा बादल गरजा है। खुदा की आवाज इस कदर जोरावर और गर्जदार है, इस कदर बरकत से भरपूर है कि जब खुदा के लिए बोले, जब खुदा के लिए गरजेगा तो फिर किसकी जरूरत है? कौन सा घाटा, कौन सी कमी है, कौन सी कमजोरी है जो आपकी जिंदगी पर आके कब्जा कर सकती है? वो हर एक चीज का सफाया कर देता है, हर एक खाते को खात्म कर देता है। इसलिए प्लीज पहली चीज अपनी जिंदगी में याद रखिए, वी नीड, हमें जरूरत है कि हम खुदा के प्लान को अपनी जिंदगी में जानिए। और खुदा का प्लान आपके लिए सरफराजी का है, आपके लिए बरकत का है, आपके लिए सलामती का है। खुदा आपको सरफराज करना चाहता है, लेकिन खुदा उस वक्त तक सरफराज नहीं करेगा जब तक आप जाफशानी के साथ उसके कलाम पर अमल नहीं करेंगे। मेरे साथ सिस्टना 7 बाब और उसकी आज में आयत को खोलिएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा। But God is saying, बल्कि क्योंकि खुदा को तुमसे मोहब्बत है, गौर कीजिए, बल्कि क्योंकि खुदा को तुमसे मोहब्बत है और उस कसम को जो उसने तुम्हारे बाप दादा से खाई पूरा करना चाहता था, इसलिए खुदावंद तुमको अपने जोरावर हाथ से निकाल रहा है। खुदा आपके साथ लव में है और खुदा का लव इस कदर डीप है, इस कदर गहरा है कि वो हर एक गलती, हर एक कमजोरी को जो आपने माजी में की है, हर एक हठधर्मी को जो पिछले सालों में आप करते चले आ रहे हैं, उनको भूलकर आपके साथ एक नया सफर शुरू करना चाहता है, एक नई राइड पर जाना चाहता है। अगर खुदा ये सब कुछ करना चाहता है तो फिर क्या वजह है मेरे सिस्टरों, हम क्यों उसकी नाफरमानी पर तुले हुए हैं? हम क्यों उसकी नाफरमानी और उसके कलाम को रद्द कर रहे हैं? और याद रखिए, आप जब उसके कलाम को रद्द करते हैं, अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइजेस पर चलते हैं, तो फिर खुदा की बरकत आपकी जिंदगी में रुक जाती है। रात को प्रेयर मीटिंग में मैं शेयर कर रहा था कि शैतान हमेशा आपको कॉम्प्रोमाइज पर जिंदगी गुजारने के लिए फोकस करता है। शैतान की हमेशा ये कोशिश होती है कि आप नींद करने की हालत में रहें। आप कुछ शैतान को राजी कर दे रहे तो थोड़ा बहुत खुदा ने भी राजी कर देगा। आप खरूज की किताब उसके 14वें बाब को पढ़े, वहां पर लिखा हुआ जब मूसा फिरौन के पास जाता है, सॉरी 8वें बाब को, जब मूसा फिरौन के पास जाता है तो फिरौन उसे कहता है अगर तुम लोगों ने दुआई करनी है तो थोड़ी हट में जाके कर, मैं तेरे को दुआ की इजाजत देता, दुआ करो। दूसरी दफा फिर मूसा कहता है नहीं, हमें बियाबान में जाकर अपने खुदा की इबादत करनी है। दूसरी दफा फिरौन कहता है ठीक है, अगर बियाबान में इबादत करनी है तो चले जाओ, लेकिन बूढ़ों और बच्चों को छोड़ जाओ, सारे ना जाओ, थोड़े देर रह होते हैं। लेकिन मूसा फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मूसा कहता है नहीं, हम सब ने जाकर खुदा की इबादत करनी है। तीसरी दफा फिर मूसा फिरौन के पास आता है और फिरौन इस दफा कहता है इबादत ही करनी है, इबादत करो, लेकिन अपने जानवरों और चौपाओं को छोड़ के जाओ, अपने मालो दौलत को यहीं पर छोड़ के जाओ, लेकिन इबादत करो बियाबान। लेकिन मूसा फिर कहता है नहीं, हमने अपने सारे लोगों समेत, अपने मालो दौलत समेत खुदा की इबादत करनी है। वो एक लम्हे के लिए भी कॉम्प्रोमाइज पर नहीं चलना चाहता। आप अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, आपने रोज खुदा के कलाम पर कितने कॉम्प्रोमाइजेस किए होंगे। आज मैं थका, आज मेरी मजबूरी है, खुदा वो तेन पता ना कि ना फंसिया, मेरे किले किले काम में,
और याद रखिए ये कॉम्प्रोमाइजेस आपको आपके लेवल पर अटेन नहीं करने देते, आपको पूरे तौर पर खुदा में गहरे होने की इजाजत नहीं देते। और जब तक आप पूरे तौर पर खुदा में गहरे नहीं होंगे, शैतान के लिए आप बहुत आसान रहता होंगे। इसलिए जरूरी है अपनी जिंदगी को कॉम्प्रोमाइजेस से बाहर निकालिए और पूरे तौर पर अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपिए। जब आप अपने आप को पूरे तौर पर खुदा के हाथों में सौंपेंगे तो फिर एक वक्त ऐसा आया था ख़ुरूज 14 बाब में कि जब पलोठे सब भर गए तो फिरौन ने खुद मूसा को बुलाकर कहा कि सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को ना लेकर जा, बल्कि अपने जानवरों चौपाओं को लेकर जा, और एक खुर भी नहीं बचना चाहिए, बल्कि हमारे से जो कुछ लेना वो भी ले लो, लेकिन निकलो सही थे। क्योंकि वो कमिटेड थे, वो स्टैंड लिए हुए थे, वो हवा की रुख, हालात के अगेंस्ट, मौत के अगेंस्ट, हर एक चीज के अगेंस्ट खड़े थे। क्यों खड़े थे? क्योंकि वो कलाम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं थे कर। जब तक आपकी जिंदगी खुदा के कलाम पर स्टैंड नहीं लेगी मेरे चीजों, आप कभी भी बाबरकत नहीं हो सकते। आप फुल फ्लैश खुदा की प्रॉस्पेरिटी को, खुदा की बरकत को एंजॉय नहीं कर सकते। आज जरूरत अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज से बाहर निकलिए, और जब आप कॉम्प्रोमाइज से बाहर निकलेंगे तो फिर लोग आप पर रश करेंगे। पीपल विल सी यू, लोग आपको देखेंगे, आपकी बरकत को, आपकी जिंदगी को, एंड दे विल अप्रिशिएट यू। वो अप्रिशिएट भी करेंगे और आपसे गवाहियां भी पूछेंगे। मेरे से याद रखिए, खुदा आदमी का तरफदार नहीं है, वो कभी किसी का तरफदार नहीं है। अगर आप इस चैलेंज को कबूल करते हैं, अगर आप उसके चैलेंज पर पूरा उतरते हैं, तो देन यू विल सी, फिर आप देखेंगे द गॉड विल ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत देगा। सृष्टि 28 में आपने लिखा हुआ है, तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझे, दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझे सरफराज करेगा। लेकिन कब करेगा? जब आप जाफिशा नहीं कर सकते, आप दिल लगाकर उसके हुक्मों पर अमल भी करेंगे और इसकी गाइडलाइंस को फॉलो भी करेंगे। हमें दाऊद की तरह कमिटेड होना पड़ेगा। दाऊद कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है, और इस रोशनी को फॉलो करना पड़ेगा। द लास्ट थिंग, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग है, काल में हमारे लोगों को जब तक गिनना नहीं सीखेंगे आप काट नहीं सकते। इसहाक की जिंदगी में एक्सपीरियंस, इसहाक की जिंदगी कमिटेड थी, खुदा के ताबे थी। और 26 बार को उसके पहले दूसरी आयत में खोलिए सब, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? और उस मुल्क में उस पहले काल के अलावा जो इब्राहिम के याम में पड़ा, फिर काल पड़ा। तब इसहाक जरार को फलस्तीनियों के बादशाह अबीमेलेक के पास किया, और खुदा ने उस पर जाहिर होकर कहा, तुम मिस्र को ना जाओ, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें रह, और इसी मुल्क में क्या रख, मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे बरकत बख्शूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल के लिए सब मुल्क दूंगा, और उस कसम को जो मैंने बाप तेरे इब्राहिम से खाई पूरा करूंगा। बहुत कीजिए, मुल्क में काल है, परेशानी है, चैलेंजेस हैं, लेकिन जब खुदा उसके साथ कलाम कर रहा है तो खुदा उससे कह रहा है, तुम यहां से कहीं ना भाग, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। आपके साथ आज कौन खड़ा है? आपका खुदा खड़ा है। और अगर खुदा खड़ा और खुदा आपको स्टे करवा रहा है, तो इसहाक ने इस बात को ओबे किया है। खुदा ने जब उसे कहा कि तू यहां से नहीं है, तो यही पे ठहरा रहा, हालांकि काल है, परेशानी और मुश्किल है, लेकिन खुदा का कलाम इसहाक पूरा कर रहा है। तो 12वीं आयत में लिखा है, इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उस साल उसे 100 गुना फल मिला और खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी। उसने काल के अंदर भी अपने हाथ को नहीं रोका। हालांकि कॉमन एक्सपीरियंस ये है कि जब मुश्किल वक्त होता है, जब चैलेंजिंग टाइम होता है, तो कॉन्सेप्ट ये है, अपना हाथ रोकें, थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करें।
थोड़ा थोड़ा पीछे, थोड़ा थोड़ा बचा बचा के रखें, नहीं। ये खुदा का कलाम हमें नहीं सिखाता। खुदा के साथ है, जब खुदा की सरफराजी है, खुदा की फतह है, तो प्लीज इस माइंडसेट से निकल आइए। मिसाल 15 बाब, सॉरी 11 बाब, मैं ये आयत आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूं, इसको प्लीज गौर कीजिएगा। कोई वाजिबी खर्च पर भी हाथ रोकता है और कोई जो भी साइड है, कोई तो विविधता है पर तो भी तरक्की करता है, और कोई वाजिबी खर्च से दरेक करता है तो भी कंगाल है। ये आयत पे गौर कीजिएगा। कोई तो विफलता है, कोई फजूल खर्च को खुला हाथ रखता है, लेकिन खुदा कह रहा है वो फिर भी तरक्की कर रहा है। लेकिन दूसरा जो खर्च वाजिब है उसको भी रोकता है, लेकिन फिर भी कंगाल है। ये कैसी बात है? खुदा अपने लोगों को सिखाना चाहता है कि आपके खुदा का प्लान आपके लिए बरकत और सरफराजी का है। अगर आपके लिए खुदा का प्लान बरकत और सरफराजी का है, तो खुदा साथ में ये भी बता रहे हैं कि वो आपके खाते को, आपकी टिड्डियों को डांटेगा, और वो डांटेगा तो फिर खुदा ये सिखाना चाह रहा है, इस हाथ की तरह हमें अपने हाथ को रोकना नहीं है। याद रखिए, आप जितनी मर्जी दुआएं कर लें, आप जितनी मर्जी परेशानी ले लें, जितनी मर्जी मीडिया की न्यूज सुन लें, नी मंगाई होगी, ये हो गया, मुझे हो गया, इट विल नेवर गोइंग टू चेंज। ये चेंज नहीं होगा। अगर कोई न्यूज पढ़ने के लिए है, अगर कोई खबर सुनने का लायक है, तो वो खुदा का कलाम है, क्योंकि इसके अंदर ये न्यूज है कि चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो जाएं, इस हार की तरह खुदा आपको 100 टाइम्स रिटर्न जरूर देगा। हालेलुया। इस बात को कुछ भी नहीं लेंगे। अब न्यूज बड़े शौक से सुनते, अब नेगेटिव खबरों को बड़ा हाईलाइट करते हैं। बजट आ गया, तनख्वाह में इजाफा नहीं है, महंगाई बड़ी हो गई है, आटा चीनी दालों का रेट बढ़ गया है, लेकिन कभी हमने बाइबल का रेट का भी अंदाजा लगाया? लिखा है फूल सूखता है, घास मुरझाती है, लेकिन खुदा का कलाम अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहता है। प्लीज अपने आप को पाकिस्तान की इकॉनमी से निकाल कर आसमान की इकॉनमी में शामिल कर दीजिए। जब आपके पास हेवनली इकॉनमी होगी, तो ये इकॉनमी दुनिया के हर हिस्सा में, हर जगह पर एप्लीकेबल है और 100% रिजल्ट्स देती है। इट डजंट मैटर आप दुनिया के किस हिस्सा में। जब से कोरोना है, मुझे बड़े सारे लोग कॉल्स कर रहे हैं, और मैं हंसता हूँ, और पारी साहब फोन तक बाहर नहीं बंदा जा सकता, उनसे पता नहीं सानू वीज़ा भी मिलना है कि नहीं मिलना, तो आपको मिल जाएगा, तो कोशिश करो तो साडा भी कुछ कर दो। बाहर इतने तो पाकिस्तान से तो कुछ नहीं बनना, इतने तो महंगाई भी बड़ी हो गई है, वो तो टिड्डियाँ आ गई हैं। जितने पढ़े लिखे समझदार लोग बाहर को नस्ल के अपने बच्चे हम कहें तू उधर बाहर तो जा, तू थी नहीं, वो उधर बाहर जाके भी वही कुछ नया तो कैसे होगा। जैसे याद रखिए, जब तक आपकी जिंदगी में खुदा नहीं, आप दुनिया के किसी हिस्सा में चला जाए, काल आपको खेल लेगा, घाटे आपको खेल लेंगे। खुदा इस हाथ पर जाहिर हुआ है और उससे कह रहा है नहीं, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे बाप इब्राहिम का खुदा तेरे साथ हूं, तुझे घाटे नहीं आएंगे, तुझे नुकसान नहीं आएगा, तू सिर्फ और सिर्फ मेरे कलाम पर चलता रहे। और कलाम में लिखा है उसी साल जब पूरे मुल्क में काल था, तो इसहाक ने जब फसल बीजी तो उसे 100 टाइम्स रिटर्न मिला। हालेलुया। रिजल्ट्स हमेशा कलाम पर अमल करने से आते हैं, हालात पर देखने से रिजल्ट्स नहीं आते। प्लीज अपनी जिंदगी से इस माइंडसेट को निकालिए। चर्च हमें इस वक्त में, इस मुश्किल दौर में अपने ईमान को रिलीज करना है, अपने ईमान पर खड़े होना है। हमें पानी की लहरों की तरफ नहीं देखना, बल्कि अपने ईमान के मानी और कामिल करने वाले यीशु की तरफ निगाहें करनी है। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मूव करना है। लिखा है जिसने जितना बेचा है वो उतना ही बचेगा।
प्लीज मेरी दुआ है खुदा आपको अफराद के साथ भेजने का और अफराद के साथ काम करने का फजल बख्शे। प्लीज इस वक्त जो चैलेंजिंग सिचुएशन, जब आपको मालूम है सिचुएशन और हालात आपके अगेंस्ट चल रहे हैं और हर तरफ बाल है, परेशानी और मुसीबतें, तो ये टाइम है अपने ईमान, अपने खुदा में यीशु पर लेकर आए। अपने फाइनेंसेस को, अपने रुपए पैसे को, अपनी जिंदगी के हिस्से को यीशु के हाथों में सौंप दीजिए। और यकीन जानिए, एक ऐसी विवाह भी थी जिसके कलाम में जिक्र है, जिसके पास सिर्फ 2 टाइम की रोटी थी, ये थी, और उसने क्या कहा था, मैं और मेरा बेटा खा के मर जाए, लेकिन तू फादर है इसलिए मैं तुझे खिला दूंगा। और क्या वो मरी थी? नहीं, क्योंकि उसने वर्ड पर अमल किया था। जब उसने कलाम पर अमल किया था तो 3.5 साल मुल्क में काल रहने के बावजूद 3.5 साल उस मुल्क में काल रहा, उस बेवा के घर में खुराक की कमी नहीं थी। हालेलुया। इसके अलावा एक और बेवा भी है जिसके बेटों के ऊपर कर्ज बहुत है, जिसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ कर्ज ही है। उसके शोहर के वफात पाने के बाद अब उसने सिर्फ और सिर्फ कर्जा ही देखिए। उसके बच्चे जवान हो गए, लेकिन कर्जा उससे भी ज्यादा एज का हो गया। इतनी उसके बच्चों की एज नहीं है जितनी कर्जे की लिमिट हो गई। और इस दफा कर्जे का लेवल ये आ गया है कि अब कर्ज अदा करने के लिए पैसे नहीं है। तो उस वक्त ला ये था कि अगर कोई आपका कर्जा नहीं अदा कर सकता तो आप उस शख्स को ताहयात अपना गुलाम बना सकते हैं। अब वो गुलामी की हद तक जाने वाले थे, अब उन्हें गुलाम हो जाना था। उनकी अपनी लाइफ नहीं थी रहनी, उनके अपने बीवी बच्चे होंगे, उनके मालिकों ने छीन लेने थे और उनकी जिंदगी का हर एक हिस्सा शैतान के हाथों में आने को। लेकिन एट दैट वेरी पॉइंट इस औरत ने खुदा के खादम के पास जाकर ट्रस्ट किया और उसने कहा, मेरी जिंदगी में चैलेंजेस हैं, मेरे साथ प्रॉब्लम्स हैं, मेरी मदद करो। तो खादम ने क्या किया, उन्हें बल्कि उसने जाकर भी तेरे को जो कुछ है वही लेके आता। आज हमारे साथ भी प्रॉब्लम ये है, हम तालियां मांग रहे हैं, पैसा तो ही कुछ करो, पर जब सुने तो ही राशन बड़ा पड़ गया सामने तो ही सुना तो क्या कार्य सामने दूर कर दो, अही बड़े गरीब, अही बड़े गरीब। ओ खुदा की लोग, खादम की आवाज को सुने, खादम क्या कह रहा है? वो कह रहे तेरे घर में क्या है? वो औरत जिसको पता है मेरे घर में है ही कुछ नहीं, उन सवालों को एक पूछे बता तेरे को है कि, हालांकि वो तो बता चुकी है। और वो एक असर में खाली भांडे खड़ा करते हैं, वो तो भांडे भी नहीं सा, बर्तन भी पड़ोसियों से उधार ले लिया, गुर्बत की इंतहा देखें तो उसके पास तो बर्तन भी नहीं है, सिर्फ उसे फिर भी पानी पूछ रहे हैं तेरे को है कि, जो कुछ है वो बता दो। तो उसने कहा मेरे पास तो सिर्फ पेट की छोटी सी कुपी है। उसने कहा फिर जा इसी को जूस, याद रखिए बरकत आपके अंदर है, बरकत आपके अंदर को शुगर है। इट डजंट मैटर आप कितने गरीब, आप कितने मुश्किल में हैं, कितने खाके में हैं, ये आपकी करंट सिचुएशन नहीं है, ये आपकी करंट सिचुएशन आपकी एंड सिचुएशन नहीं है कि आपकी जेब में इस वक्त कितने पैसे, ये नहीं है। नहीं, आपकी सिचुएशन आसमानी खुदा की मर्जी के साथ रोज चेंज होती है। और आसमानी खुदा की मर्जी ये है, मेरे लोग खाएंगे, शेर होंगे और हरगिज़ शर्मिंदा ना होंगे। प्लीज याद रखिए, आपकी पॉकेट, आपके घर के वसाइल आपकी सिचुएशन को डिटरमिन नहीं करते। आपकी वफादारी, आपका कलाम के साथ खड़ा होना आपकी सिचुएशन को डिटरमिन करता है। अगर वो औरत उस वक्त ये कहती कि भाई साहब तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, नहीं कुपी देर की पड़ेगा, नहीं, उसने कलाम के साथ स्टैंड लिया, उसने कलाम के साथ एग्रीमेंट किया है। उसने कहा बेशक कुछ भी है, खादम ने कहा है बर्तन हलाल है और तेल की कुपी से तेल उड़ेलना शुरू कर। तो रिजल्ट आप देख लीजिए, बर्तन खत्म हो गए थे, तेल निकलना बंद नहीं हुआ। हालेलुया।
How much आप कलाम के साथ कितना स्टैंड लिए हुए खड़े हैं? How much you believe in the word of God? मैंने 2 माह पहले जब चर्च हुआ तो आपके सामने ऐलान किया था कि हमने चर्च में आपसे गुजारिश है कि हमने लोगों तक राशन पहुंचाना और फंड्स रेजिंग करनी है। याद है किसी को? सब याद कि नहीं याद? कितनों ने दिया? किसी ने नहीं दिया। लेकिन आप बहुत सारे लोगों से पूछे, पास्टर साहब ने बहुत सारा राशन दिया, क्यों? आप कलाम को कितना अपनी जिंदगी में पूरा कर। यूसुफ के पास एक नबी आता है, 2 नंबर 1 उसका इस बात को लिए 20 बात उस वक्त यूसुफ ने खड़े होकर कहा, यहूदा यरूशलेम के बाशिंदों मेरी सुनो। 20 बाबू 20 खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे, और उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब होगे। अभी बार बदल गाने पारी में चले नहीं कर दिया पारी तो काम ये है। मुझे पिछले दिनों बड़ा अफसोस हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी ने मुझे बताया अपना फैमिली के साथ है पारी साहब के जरा चंदे पैसे करके मैं आप ही खा छड़ता हूँ हाड़ा तक ही दे नहीं करता। पिछले यार पिक्सल इकट्ठे हुए थे देने खा ले सन, ऐसे कहा किसी ने, ये रियलिटी है। I was smiling my husband, ऐसे नहीं देते। कलाम में लिखा है खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो, खुदा पर ईमान रखोगे तो आप कायम रहेंगे, लेकिन अगर आप उसके नबियों पर यकीन करेंगे तो फिर क्या होंगे? कामयाब होंगे। आप इमेजिन नहीं कर सकते फ्रॉम दैट मंथ अभी तक मुसलसल आप लोग नहीं दे रहे, लेकिन बाहर से लोग दूसरे इलाकों से मेरे शागिर्द मुझे मुसलसल फंड्स भेज रहे हैं। पिछले वीक हमने 5 लोगों के लिए राशन का इंतजाम किया, अभी 10 लोगों का और आ रहा है, 20 की और कमिटमेंट चल रही है, और मुझे नहीं पता स्टेप बाय स्टेप ये लेवल रेज हो रहा है। Why? क्यों? बिकॉज़ जब आप खुदा के कलाम पर यकीन रखते हैं तो आप कामयाब होते हैं। हाँ, जरूरत ये है कि हम कितने खुदा के कलाम के लिए फिक्रमंद हैं, कितने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार हैं। जब तक कलाम आपकी जिंदगी में पूरा नहीं होगा मेरे जीजो, आपकी जिंदगी का लेवल चेंज नहीं होगा। आप अपने पिछले साल को और कीजिए, क्या पिछले साल ये हालात नहीं थे आपके? उससे पिछले साल ये हालात नहीं थे, उससे पिछले साल ये हालात नहीं थे, और आने वाले सालों में भी यही हालात रहेंगे। क्यों रहेंगे? नाफरमानी है, रिजेक्शन है, हर दफा रिजेक्शन है। और जब आप कलाम को हर दफा रिजेक्ट करते हैं, पसे कुछ डाल देते हैं, तो आप खुदा का नुकसान नहीं कर रहे होते, आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं, आप अपनी बरकतों को स्पॉइल कर रहे होते हैं। याद रखिए, जब तक आप फर्माबरदार नहीं रहेंगे, यशायाह पहला बाब और उसकी 29 आयत में लिखा है, अगर तुम कायम और फर्माबरदार रहोगे, अगर तुम वफादार और फर्माबरदार रहोगे तो जमीन के अच्छे फलों में से खाओगे। अगर आप लॉयल रहेंगे और उसकी बात पर अमल करने के लिए तैयार रहेंगे तो यू विल हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आप जमीन का बेहतरीन हिस्सा आपके हिस्से में आएगा। ये खुदा कह रहा है, यशायाह पहला बाब और उसकी 29 आयत वैसे पढ़ लीजिए। ये हकीकत है। आज अपनी जिंदगी में रियलिटी को देखिए। जब बाइबल कहती है खुदा का कलाम जिंदा है, मौजर है और दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, तो फिर आपकी जिंदगी में रिजल्ट्स क्यों नहीं लेकर आ रहा? हालांकि इब्रानियों 4:12 में लिखा हुआ है खुदा का कलाम जिंदा है, मौसर है और दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। मौसर का मतलब है रिजल्ट्स लेकर आता है, इफेक्टिव है। तो फिर हमारी जिंदगी में कलाम इफेक्ट्स क्यों नहीं लेकर आ रहा? उसके इफेक्ट्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हमने कलाम पर कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। हमने उन्हीं की गाल सुनी जिन्हीं को मना रहे हैं, जिन्हीं की सामने समझ आती है, बाकी नहीं।
हालांकि सृष्टि 28 बाब में लिखा है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बातों को जो आज के दिन मैं तुझे कह रहा हूँ जान फशानी के साथ अमल कर, जान फशानी के साथ, अग्रेशन के साथ, जोर लगाकर। ये नहीं हो गया तो ठीक है, कोशिश की थी, होया तो ठीक है, नहीं होया तो खैर सर बारी साहब नहीं पता, पास्टर को तो पता, लेकिन पास्टर का काम सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है, अमल करना आपका हिस्सा है। अगर आप फरमाबरदार रहेंगे, मानने को तैयार रहेंगे, तो यू विल बी ब्लेस्ड, आप बरकत होंगे। अगर आप मानेंगे नहीं, बस कुछ डाल देंगे, तो उन सुस्त कवारियों की तरह आप अपनी बरकत को स्पॉइल कर देंगे, अपने टाइम को वेस्ट कर देंगे। कलाम में लिखा है मत्ती 25 बाब में, उन कवारियों में जब दूल्हा आ गया, दरवाजा बंद हो गया, तो पीछे तेरी लेके पहुंचे, उन्होंने दरवाजा नॉक किया, हमारे लिए दरवाजा खोला जाए, अभी भी शामिल होना चाहते हैं, हमें भी इन्विटेशन मिला होगा, हम भी आपकी चर्च के मेंबर हैं, हम भी आपके साथ चलते हैं, लेकिन कॉल ये आई थी नहीं, अब वक्त गुजर गया है। प्लीज अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, आपने बहुत साल वेस्ट कर दिए अपनी बरकत में, अपनी फतह को देखने के लिए। ये काल आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए मौका है। कोरोना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी होगा, लेकिन ईमानदारों हमारे लिए मौका है कि हम साबित करें कि खुदा भूख में भी अपने नाम को जलाल देना चाहता है, और वो देता है। क्योंकि वो मौके जिसको 1 करोड़ सिक्का मिला था, 1 तोड़ा मिला था, उसने कहा था मालिक मैं जानता हूं कि तू जहां से नहीं बोता वहां से काट लेता है। तो क्या आप जानते? अगर आप जानते हैं तो फिर भी अपने इस एक सिक्के को क्यों नहीं यूज करो? इसका मतलब यह था कि इस नौकर को अपने खुदा के बारे में सब कुछ पता था। हम में से भी बहुत सारों को सब कुछ पता है, कोई नो ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन फिर भी हम अमल नहीं करना चाहते, हम फॉलो नहीं करना चाहते। और अगर फॉलो नहीं करना चाहते तो क्या वो एक सिक्के दे रहे? लेकिन जिन्होंने फॉलो किया उन्होंने डबल ब्लेसिंग नहीं करा और साथ में उनको रिवार्ड नहीं मिला। वहां पर लिखा है, मालिक ने कहा जिसने 10 कमाए तो उसने कहा तुम मेरे साथ 10 शहरों पर हुक्मरानी करो, जिसने 5 कमाए उससे 5 होगा तो मेरे साथ 5 शहरों पर हुक्मरानी करो। वो अपनी किंगडम में उनको अपना शेयर दे रहा है, अपनी बादशाहत में अपना शेयर दे रहा है, अपना हिस्सा दे रहा है। ज़बूर 50 खोलिएगा, खुदा की किंगडम का अंदाजा आप लगाइए। ज़बूर 50 में उसकी 8वें आयत में देखिएगा, व्हाट इज द शेयर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। आपने लिखा है जमीन के तमाम चौपाए, तमाम बैल बकरियां मेरी हैं, दुनिया का तमाम सोना चांदी मेरा है। खुदा की किंगडम के आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आप उसके खजानों को काउंट नहीं कर सकते। खुदा के पास सब कुछ है, लेकिन उस सब कुछ में आपका शेयर कितना? ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज ईमानदारों हमारी जिंदगी में। और ये शेयर उस वक्त हमारे पास आएगा जब हम अपने मालिक की बातों पर अमल भी करेंगे और उसके हुक्म की ताबेदारी भी करेंगे। प्लीज प्लीज अपनी जिंदगी में खुदा को प्राइम लोकेशन दीजिए, अपनी जिंदगी में उसे अव्वल दर्जा दीजिए। यकीन जानिए आपके लिए काल आपकी ब्लेसिंग बन जाएगा, कोरोना आपके लिए बरकत का बायस बन जाएगा। क्योंकि कोरोना ये वक्त है जब ईमानदारों आप दूसरों के साथ अपनी गवाहियां शेयर कर सकते हैं। जब हर तरफ ये आलम है, भूख मच गई, घाटे पड़ गए, नुकसान हो रहा है, आप लोगों को ये बताने वाले हो खुदा का शुक्र है, खुदा ने मुझे बरकत दी, खुदा ने मुझे सरफराज किया, खुदा ने मेरे घाटे को नफे में बदल दिया। और ये उस वक्त होगा जब आप उसके कलाम पर जाफशानी से अमल करेंगे। याद रखिए, दुनियावी इजाजत का फायदा कम है, लेकिन हर तरह की दीनदारी फायदामंद है। तीमुथियुस को पौलुस रसूल कह रहा है, पहला तीमुथियुस उसके 30 बाब में ये बात लिखी हुई है, दुनियावी इजाजत का फायदा कम है,